ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं गं गणपते नमः। ओं गं गणपते नमः। ओं गं गणपते नमः। ओं गं गणपते ओं गं गणपते नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर भूत देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषञ्जाड्यापहा। ओम श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण। वंशी विभूषित करान नवनीदाभात पीतांबराधरण बिंफलादरोष्टात् पूर्णेन सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमुपतमहं ज्ञात्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंसित चारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वै नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री मुरलीधरा मनमोहना हे नंदनंदना नारायण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ चतुःसप्तमोऽध्याय दसम स्कंद के दूसरे भाग का 74वां अध्याय। भगवान की अग्र पूजा और शिशुपाल का उद्धार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव भी कहते हैं, परीक्षित, धर्मराज युधिष्ठिर जरासंध का वध और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत महिमा सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे बोले, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण त्रिलोकी के स्वामी ब्रह्मा शंकर आदि और इंद्रादि लोकपाल सब आपकी आज्ञा पाने के लिए तरसते रहते हैं और यदि वह मिल जाती है तो बड़ी श्रद्धा से उसको शिरोधार्य करते हैं। अनंत, हम लोग हैं तो अत्यंत दीन, परंतु मानते हैं अपने को भूपति और नरपति। ऐसी स्थिति में हैं तो हम दंड के पात्र, परंतु आप हमारी आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसका पालन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वशक्तिमान कमल नयन भगवान के लिए यह मनुष्य लीला का अभिनय मात्र है। जैसे उदय अथवा अस्त के कारण सूर्य के तेज में घटती या बढ़ती नहीं होती, वैसे ही किसी भी प्रकार के कर्मों से न तो आपका उल्लास होता है और न तो ह्रास ही, क्योंकि आप सजाति विजाति और स्वगत भेद से रहित स्वयं परब्रह्म परमात्मा हैं। किसी से पराजित न होने वाले माधव, यह मैं हूँ और यह मेरा है तथा यह तू है और यह तेरा है, इस प्रकार की विकार युक्त भेद बुद्धि तो पशुओं की होती है। जो आपके अनन्य भक्त हैं उनके चित्त में ऐसे पागलपन के विचार कभी नहीं आते, फिर आप में तो होंगे ही कहां से। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं वह लीला ही लीला है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कहकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से यज्ञ के योग्य समय आने पर यज्ञ के कर्मों में निपुण वेदवादी ब्राह्मणों को ऋत्विज, आचार्य आदि के रूप में वर्ण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उनके नाम ये हैं: श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव, भरद्वाज, सुमंतु, गौतम, असित, वशिष्ठ, च्यवन, कण्व, मैत्रेय, कवश, त्रित, विश्वामित्र, वामदेव, सुमत, जैमिनी, क्रतु, पैल, पराशर, गर्ग, वैशंपायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, परशुराम, शुक्राचार्य, आसुरी, बीतिहोत्र, मधुच्छंदा, वीरसेन और अकृतव्रन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इनके अतिरिक्त धर्मराज ने द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र और उनके दुर्योधन आदि पुत्रों और महामति विदुर आदि को भी बुलवाया। राजन, राजसूय यज्ञ का दर्शन करने के लिए देश के सब राजा, उनके मंत्री तथा कर्मचारी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब के सब यहाँ आए, सब के सब वहां आए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके बाद ऋत्विज ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ भूमि को जुतवाकर राजा युधिष्ठिर को शास्त्रानुसार यज्ञ की दीक्षा दी। प्राचीन काल में जैसे वरुणदेव के यज्ञ में सब के सब यज्ञ पात्र सोने के बने हुए थे, वैसे ही युधिष्ठिर के यज्ञ में भी थे। पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में निमंत्रण पाकर ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि लोकपाल अपने गणों के साथ सिद्ध और गंधर्व, विद्याधर, नाग, मुनि, यक्ष, राक्षस, पक्षी, किन्नर, चारण, बड़े बड़े राजा और रानियां, ये सभी उपस्थित हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब ने बिना किसी प्रकार के कौतूहल के यह बात मान ली कि राजसूय यज्ञ करना युधिष्ठिर के योग्य ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए ऐसा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस समय देवताओं के समान तेजस्वी याजकों ने धर्मराज युधिष्ठिर से विधि पूर्वक राजसूय यज्ञ कराया, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व काल में देवताओं ने वरुण से करवाया था। सोमलता से रस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने अपने परम भाग्यवान याजकों और यज्ञ कर्म की भूल चूक का निरीक्षण करने वाले सदसपतियों का बड़ी सावधानी से विधि पूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब सभासद लोग इस विषय पर विचार करने लगे कि सदस्यों में सबसे पहले किसकी पूजा, अग्र पूजा होनी चाहिए। जितनी मति उतने मत, इसलिए सर्वसम्मति से कोई निर्णय न हो सका। ऐसी स्थिति में सहदेव ने कहा, यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही सदस्यों में सर्वश्रेष्ठ और अग्र पूजा के पात्र हैं, क्योंकि यही समस्त देवताओं के रूप में हैं और देश, काल, धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब के रूप में भी ये ही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह सारा विश्व श्री कृष्ण का ही रूप है। समस्त यज्ञ भी श्री कृष्ण स्वरूप ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही अग्नि, आहुति और मंत्रों के रूप में हैं। ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग ये दोनों भी
श्री कृष्ण की प्राप्ति के ही हेतु हैं। सभासदों, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। भगवान श्री कृष्ण वह एक रस अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद नाम मात्र का भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है। वे अपने आप में ही स्थित और जन्म, अस्तित्व, वृद्धि आदि 6 भाव विकारों से रहित हैं। वे अपने आत्म स्वरूप संकल्प से ही जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सारा जगत श्री कृष्ण के ही अनुग्रह से अनेकों प्रकार के कर्म का अनुष्ठान करता हुआ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थों का संपादन करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए सबसे महान भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। इनकी पूजा करने से समस्त प्राणियों की तथा अपनी भी पूजा हो जाती है। जो अपने दान धर्म को अनंत भाव से युक्त करना चाहता हो, उसे चाहिए कि समस्त प्राणियों और पदार्थों के अंतरात्मा, भेदभाव रहित, परम शांत और परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को ही दान करे। परीक्षित सहदेव भगवान की महिमा और उनके प्रभाव को जानते थे। इतना कहकर वे चुप हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर की यज्ञ सभा में जितने सत्पुरुष उपस्थित थे, सब ने एक स्वर से बहुत ठीक कहकर सहदेव की बात का समर्थन किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की यह आज्ञा सुनकर तथा सभासदों का अभिप्राय जानकर बड़े आनंद से, प्रेमोद्रेक से विह्वल होकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अपनी मंत्री, अपनी पत्नी, भाई, मंत्री और कुटुंबियों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम और आनंद से भगवान के पांव पखारे तथा उनके चरण कमलों का लोक पावन जल अपने सिर पर धारण किया। उन्होंने भगवान को पीले पीले रेशमी वस्त्र और बहुमूल्य आभूषण समर्पित किए। उस समय उनके नेत्र प्रेम और आनंद के आंसुओं से इस प्रकार भर गए कि वे भगवान को भली भांति देख भी नहीं सकते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यज्ञ सभा में उपस्थित सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार पूजित सत्कृत देखकर हाथ जोड़े हुए नमो नमः, जय जय इस प्रकार के नारे लगाकर उन्हें नमस्कार करने लगे। उस समय आकाश से स्वयं ही पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित अपने आसन पर बैठा हुआ शिशुपाल यह सब देख सुन रहा था। भगवान श्री कृष्ण के गुण सुनकर उसे क्रोध हो आया और वह उठकर खड़ा हो गया। वह भरी सभा में हाथ उठाकर बड़ी असहिष्णुता किंतु निर्भयता के साथ भगवान को सुना सुनाकर अत्यंत कठोर बातें कहने लगा। सभासदों, श्रुतियों का यह कहना सर्वथा सत्य है कि काल ही ईश्वर है। लाख चेष्टा करने पर भी वह अपना काम करा ही लेता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देख लिया कि यहाँ बच्चों और मूर्खों की बात से बड़े बड़े वयोवृद्ध और ज्ञान वृद्धों की बुद्धि भी चकरा गई है। पर मैं मानता हूं कि आप लोग अग्र पूजा के योग्य पात्र का निर्णय करने में सर्वथा समर्थ हैं। इसलिए सद सस्पतियों, आप लोग बालक सहदेव की यह बात ठीक न माने कि कृष्ण ही अग्र पूजा के योग्य हैं। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी, विद्वान, व्रतधारी, ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पाप तापों को शांत करने वाले परम ज्ञानी, परमर्षि, ब्रह्मनिष्ठ आदि उपस्थित हैं, जिनकी पूजा बड़े बड़े लोकपाल भी करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यज्ञ की भूल चूक बतलाने वाले उन सदसस्पतियों को छोड़कर यह कुल कलंक वाला
यह कुल कलंक ग्वाला भला अग्र पूजा का अधिकारी कैसे हो सकता है? क्या कौआ कभी यज्ञ के पुरोडास का अधिकारी हो सकता है? न इसका कोई वर्ण है और न तो आश्रम, कुल भी इसका ऊंचा नहीं है। सारे धर्मों से यह बाहर है। वेद और लोक मर्यादाओं का उल्लंघन करके मनमाना आचरण करता है। इसमें कोई गुण भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह अग्र पूजा का पात्र कैसे हो सकता है? आप लोग जानते हैं कि राजा ययाति ने इसके वंश को शाप दे रखा है, इसलिए सत्पुरुषों ने इस वंश का ही बहिष्कार कर दिया है। ये सब सर्वदा व्यर्थ मधुपान में आसक्त रहते हैं, फिर ये अग्र पूजा के योग्य कैसे हो सकते हैं? इन सब ने ब्रह्मर्षियों के द्वारा सेवित मथुरा आदि देशों का परित्याग कर दिया और ब्रह्म वर्चस्व के विरोधी यानी वेद चर्चा रहित समुद्र में किला बनाकर रहने लगे। वहां से जब ये बाहर निकलते हैं तो डाकुओं की तरह सारी प्रजा को सताते हैं। परीक्षित, सच पूछो तो शिशुपाल का सारा शुभ नष्ट हो चुका था। इसी से उसने और भी बहुत सी कड़ी कड़ी बातें भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परंतु जैसे सिंह कभी शियार की हुआ पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। उन्होंने उसकी बातों का कुछ भी उत्तर न दिया, परंतु सभासदों के लिए भगवान की निंदा सुनना असह्य था। उनमें से कई अपने अपने कान बंद करके क्रोध से शिशुपाल को गाली देते हुए बाहर चले गए। परीक्षित, जो भगवान की या भगवत परायण भक्तों की निंदा सुनकर वहां से हट नहीं जाता, वह अपने शुभ कर्मों से च्युत हो जाता है और उसकी अधोगति होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, अब शिशुपाल को मार डालने के लिए पांडव, मत्स्य, केकई और संजय वंशी नरपति क्रोधित होकर हाथों में हथियार ले उठ खड़े हुए, परंतु शिशुपाल को इससे कोई घबराहट न हुई। उसने बिना किसी प्रकार का आगा पीछा सोचे अपनी ढाल तलवार उठा ली और वह भरी सभा में श्री कृष्ण के पक्षपाती राजाओं को ललकारने लगा। उन लोगों को लड़ते झगड़ते देख भगवान श्री कृष्ण उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने पक्षपाती राजाओं को शांत किया और स्वयं क्रोध करके अपने ऊपर झपटते हुए शिशुपाल का सिर छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से काट लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। शिशुपाल के मारे जाने पर वहां बड़ा कोलाहल मच गया। उसके अनुयायी नरपति अपने अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। जैसे आकाश से गिरा हुआ लूक धरती में समा जाता है, वैसे ही सब प्राणियों को देखते देखते शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण में समा गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, शिशुपाल के अंतःकरण में लगातार 3 जन्म से बैर भाव की अभिवृद्धि हो रही थी और इस प्रकार बैर भाव से ही सही ध्यान करते करते वह तन्मय हो गया, पार्षद हो गया। सच है, मृत्यु के बाद होने वाली गति में भाव ही कारण है। शिशुपाल की सदगति होने के बाद चक्रवर्ती धर्मराज युधिष्ठिर ने सदस्यों और ऋतुजों को पुष्कल दक्षिणा दी तथा सबका सत्कार करके विधि पूर्वक यज्ञांत स्नान यानी अवभृत स्नान किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, इस प्रकार जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण किया और अपने सगे संबंधी और सुहृदों की प्रार्थना से कुछ महीनों तक वहीं रहे। इसके बाद राजा युधिष्ठिर की इच्छा न होने पर भी सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने उनसे अनुमति ले ली और अपनी रानियों तथा मंत्रियों के साथ इंद्रप्रस्थ से द्वारकापुरी की
यात्रा की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, मैं यह उपाख्यान तुम्हें बहुत विस्तार से यानी 7वें स्कंद में सुना चुका हूं कि वैकुंठवासी जय और विजय को सनकाद ऋषियों के शाप से बार बार जन्म लेना पड़ा था। महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञांत स्नान करके ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा में देवराज इंद्र के समान शोभायमान होने लगे। राजा युधिष्ठिर ने देवता, मनुष्य और आकाशचारियों का यथा योग्य सत्कार किया तथा वे भगवान श्री कृष्ण एवं राजसूय यज्ञ की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से अपने अपने लोक को चले गए। परीक्षित, सब तो सुखी हुए, परंतु दुर्योधन से पांडवों की यह उज्जवल राजलक्ष्मी का उत्कर्ष सहन न हुआ, क्योंकि वह स्वभाव से ही पापी, कलह प्रेमी और कुरुकुल का नाश करने के लिए एक महान रोग था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, जो पुरुष भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का शिशुपाल बद्ध, जरासंध बद्ध बंदी राजाओं की मुक्ति और यज्ञानुष्ठान का कीर्तन करेगा, वह समस्त पापों से छूट जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देहि प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावां करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पंच सप्तमोध्याय, दसम स्कंद के दूसरे भाग का 75वां अध्याय। राजसूय यज्ञ की पूर्ति और दुर्योधन का अपमान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ महोत्सव को देखकर जितने मनुष्य, नरपति, ऋषि, मुनि और देवता आदि आए थे, वे सब आनंदित हुए, परंतु दुर्योधन को बड़ा दुख, बड़ी पीड़ा हुई। यह बात मैंने आपके मुख से सुनी है। भगवान, आप कृपा करके इसका कारण बतलाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर बड़े महात्मा थे। उनके प्रेम बंधन से बंधकर सभी बंधु बांधवों ने राजसूय यज्ञ में विभिन्न सेवा कार्य स्वीकार किया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भीमसेन भोजनालय की देखरेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेव अभ्यागतों के स्वागत सत्कार में नियुक्त थे और नकुल विविध प्रकार की सामग्री एकत्र करने का काम देखते थे। अर्जुन गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा करते थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हुए अतिथियों के पांव पखारने का काम करते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देवी द्रौपदी भोजन परोसने का काम करती है और उदार शिरोमणि कर्ण खुले हाथों दान दिया करते थे। परीक्षित, इसी प्रकार सात्विकी, विकर्ण, हार्दिक, विदुर, भूरिश्रवा आदि बाहलिक के पुत्र और संतरदन आदि राजसूय यज्ञ में विभिन्न कर्मों में नियुक्त थे। वे सब के सब वैसा ही काम करते थे जिससे महाराज युधिष्ठिर का प्रिय और हित हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, जब ऋत्विज सदस्य और बहुज्ञ पुरुषों का तथा अपने इष्ट मित्र एवं बंधु बांधवों का सुमधुर वाणी, विविध प्रकार की पूजा सामग्री और दक्षिणा आदि से
भली भांति सत्कार हो चुका तथा शिशुपाल भक्त वत्सल भगवान के चरणों में समा गया, तब धर्मराज युधिष्ठिर गंगा जी में यज्ञांत स्नान करने गए। उस समय जब वे अवभृत स्नान करने लगे, तब मृदंग, शंख, ढोल, नौबत, नगारे और नरसिंहे आदि तरह तरह के बाजे बजने लगे। नर्तकियां आनंद से झूम झूम कर नाचने लगी, झुंड के झुंड गवैये गाने लगे और बीना, बांसुरी तथा झांझ मजीरे बजने लगे। इनकी तुमुल ध्वनि सारे आकाश में गूंज गई। सोने के हार पहने हुए यदु, सृंजय, कंबोज, कुरु, केकई और कौशल देश के नरपति रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से युक्त और खूब सजे धजे गजराजों, रथों, घोड़ों तथा सुसज्जित वीर सैनिकों के साथ महाराज युधिष्ठिर को आगे करके पृथ्वी को कपाते हुए चल रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। यज्ञ के सदस्य ऋत्विज और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करते हुए चले। देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। इंद्रप्रस्थ के नर नारी इत्र फुलेल, पुष्पों के हार, रंग बिरंगे वस्त्र और बहुमूल्य आभूषणों से सज धज कर एक दूसरे पर जल, तेल, दूध, मक्खन आदि रस डालकर भिगो देते, एक दूसरे के शरीर में लगा देते और इस प्रकार क्रीड़ा करते हुए चलने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बारांगनाएं पुरुषों को तेल, गोरस, सुगंधित जल, हल्दी और गाढ़ी केसर मल देती और पुरुष भी उन्हें उन्हीं वस्तुओं से सराबोर कर देते। उस समय इस उत्सव को देखने के लिए जैसे उत्तम उत्तम विमानों पर चढ़कर आकाश में बहुत सी देवियां आई हुई थी, वैसे ही सैनिकों के द्वारा सुरक्षित इंद्रप्रस्थ की बहुत सी राजमहिलाएं भी सुंदर सुंदर पालकियों पर सवार होकर आई थी। पांडवों के ममेरे भाई श्री कृष्ण और उनके सखा उन रानियों के ऊपर तरह तरह के रंग आदि डाल रहे थे। इससे रानियों के मुख लजीली मुस्कुराहट से खिल उठते थे और उनकी बड़ी शोभा होती थी। उन लोगों के रंग आदि डालने से रानियों के वस्त्र भीग गए थे। इससे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग, वक्षस्थल, जंघा और कटिभाग कुछ कुछ दिख से रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वे भी पिचकारी और पात्रों में रंग भर भर कर अपने देवरों और उनके सखाओं पर उड़ेल रही थी। प्रेम भरी उत्सुकता के कारण उनकी चोटियों और जूरों के बंधन ढीले पड़ गए थे तथा उनमें गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे। परीक्षित, उनका यह रुचिर और पवित्र विहार देखकर मलिन अंतःकरण वाले पुरुषों का चित्त चंचल हो उठता था, काम मोहित हो जाता था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। चक्रवर्ती राजा युधिष्ठिर द्रौपदी आदि रानियों के साथ सुंदर घोड़ों से युक्त एवं सोने के हारों से सुसज्जित रथ पर सवार होकर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो स्वयं राजसूज यज्ञ, प्रयाज आदि क्रियाओं के साथ मूर्तिमान प्रकट हो गया हो। ऋतुजों ने पत्नी संयाज यानी एक प्रकार का यज्ञ कर्म तथा यज्ञांत स्नान संबंधी कर्म करवाकर द्रौपदी के साथ सम्राट युधिष्ठिर को आचमन करवाया और इसके बाद गंगा स्नान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उस समय मनुष्यों की दुंदुभियों के साथ ही देवताओं की दुंदुभियां भी बजने लगी। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, पितर और मनुष्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। महाराज युधिष्ठिर के स्नान करने के बाद सभी वर्णों
एवं आश्रमों के लोगों ने गंगा जी में स्नान किया, क्योंकि इस स्नान से बड़ा महापापी भी अपनी पाप राशि से तत्काल मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर ने नई रेशमी धोती और दुपट्टा धारण किया तथा विविध प्रकार के आभूषणों से अपने को सजा लिया। फिर ऋत्विज सदस्य ब्राह्मण आदि को वस्त्राभूषण देकर उनकी पूजा की। महाराज युधिष्ठिर भगवत परायण थे, उन्हें सब में भगवान के ही दर्शन होते, इसलिए वे भाई बंधु कुटुंबी नरपति इष्ट मित्र एवं हितैषी और सभी लोगों की बार बार पूजा करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उस समय सभी लोग जराओं, कुंडल, पुष्पों के हार, पगड़ी, लंबी अंगरखी, दुपट्टा तथा मणियों के बहुमूल्य हार पहनकर देवताओं के समान शोभायमान हो रहे थे। स्त्रियों के मुखों की भी दोनों कानों के कर्णफूल और घुंघराली अलकों से बड़ी शोभा हो रही थी तथा उनके कटिभाग में सोने की करधनियां तो बहुत ही भली मालूम होती थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, राजसूय यज्ञ में जितने लोग आए थे, परम शीलवान ऋत्विज, ब्रह्मवादी सदस्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, देवता, ऋषि, मुनि, पितर तथा अन्य प्राणी और अपने अनुयायियों के साथ लोकपाल, इस सब की पूजा महाराज युधिष्ठिर ने की। इसके बाद वे लोग धर्मराज से अनुमति लेकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। परीक्षित, जैसे मनुष्य अमृतपान करते करते कभी तृप्त नहीं हो सकता, वैसे ही सब लोग भगवत भक्त राजर्षि युधिष्ठिर के राजसूय महायज्ञ की प्रशंसा करते करते तृप्त न होते थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से अपने हितैषी सुहृद संबंधियों, भाई बंधुओं और भगवान श्री कृष्ण को भी रोक लिया, क्योंकि उन्हें उनके बिछोह की कल्पना से ही बड़ा दुख होता था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशी वीर सांब आदि को द्वारकापुरी भेज दिया और स्वयं राजा युधिष्ठिर की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद देने के लिए वहीं रह गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार धर्मनंदन महाराज युधिष्ठिर मनोरथों के महान समुद्र को, जिसे पार करना अत्यंत कठिन है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा से अनायास ही पार कर गए और उनकी सारी चिंता मिट गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। एक दिन की बात है, भगवान के परम प्रेमी महाराज युधिष्ठिर के अंतःपुर की सौंदर्य संपत्ति और राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त महत्व को देखकर दुर्योधन का मन दाह से जलने लगा। परीक्षित, पांडवों के लिए मैं दानव ने जो महल बना दिए थे, उनमें नरपति, दैत्यपति और सुरपतियों की विविध विभूतियां तथा श्रेष्ठ सौंदर्य स्थान स्थान पर शोभायमान था। उनके द्वारा राजरानी द्रौपदी अपने पतियों की सेवा करती थी। उस राजभवन में उन दिनों भगवान श्री कृष्ण की सहस्त्रों रानियां निवास करती थी। नितंब के भारी भार के कारण जब वे उस राजभवन में धीरे धीरे चलने लगती थी, तब उनके पायजेबों की झनकार चारों ओर फैल जाती थी। उनका कटिभाग बहुत ही सुंदर था तथा उनके वक्षस्थल पर लगी हुई केसर की लालिमा से मोतियों के सुंदर श्वेत हार भी लाल लाल जान पड़ते थे। कुंडलों की और घुंघराली अलकों की चंचलता से उनके मुख की शोभा और भी बढ़ जाती थी।
यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी जलन होती। परीक्षित, सच पूछो तो दुर्योधन का चित्त द्रौपदी में आसक्त था और यही उसकी जलन का मुख्य कारण भी था। एक दिन राजाधिराज महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, संबंधियों एवं अपने नयनों के तारे परम हितैषी भगवान श्री कृष्ण के साथ मैदानव की बनाई सभा में स्वर्ण सिंहासन पर देवराज इंद्र के समान विराजमान थे। उनकी भोग सामग्री, उनकी राज्य लक्ष्मी ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य के समान थी। बंदी जन उनकी स्तुति कर रहे थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने दुशासन आदि भाइयों के साथ वहां आया। उसके सिर पर मुकुट, गले में माला और हाथ में तलवार थी। परीक्षित, वह क्रोधवश द्वारपालों और सेवकों को झिड़क रहा था। उस सभा में मैदानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि दुर्योधन ने उससे मोहित हो स्थल को जल समझकर अपने वस्त्र समेट लिए और जल को स्थल समझकर वह उसमें गिर पड़ा। उसको गिरते देखकर भीमसेन, राजरानियां तथा दूसरे नरपति हंसने लगे। यद्यपि युधिष्ठिर उन्हें ऐसा करने से रोक रहे थे, परंतु प्यारे परीक्षित, उन्हें इशारे से श्री कृष्ण का अनुमोदन प्राप्त हो चुका था। इससे दुर्योधन लज्जित हो गया। उसका रोम रोम क्रोध से जलने लगा। अब वह अपना मुंह लटकाकर चुपचाप सभा भवन से निकलकर हस्तिनापुर चला गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया और धर्मराज युधिष्ठिर का मन भी कुछ खिन्न सा हो गया। परीक्षित, यह सब होने पर भी भगवान श्री कृष्ण चुप थे। उनकी इच्छा थी कि किसी प्रकार पृथ्वी का भार उतर जाए। और सच पूछो तो उन्हीं की दृष्टि से दुर्योधन को वह भ्रम हुआ था। परीक्षित, तुमने मुझसे यह पूछा था कि उस महान राजसूय यज्ञ में दुर्योधन को दाह क्यों हुआ, जलन क्यों हुई। सो वह सब मैंने तुम्हें बतला दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षरपदं भ्रष्टं मात्राहीनं चेद् भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमोस्तुनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादात् सुसुरोरुवावे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।